अखिलेश यादव कह रहे हैं जिस तरीके से बंगाल में खेला होबे हुआ है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ खदेड़ा होबे होगे। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, खेला होबे बंगाल में चला था, अब अखिलेश यादव यूपी में खदेड़ा होबे चलाने जा रहे हैं। मुझे अखिलेश जी के ऊपर कई बार तो उनके वक्तव्यों को देकर के चिंता होती है। देखिए, यदि बंगाल की भी बात करें तो बंगाल में हमारे 3 विधायक थे, हम 77 पर पहुंचे, तो उतना 26 गुना बढ़ने की तो उत्तर प्रदेश में हमारे लिए गुंजाइश ही नहीं है। खेला होवे के बाद खदेड़ा होवे जो कह रहे हैं, पता नहीं क्या उनके दिमाग में बात है। और जैसा मैंने कहा कि उनके वक्तव्यों को देख करके चिंता होती है उनको लेकर के। मुझे 400 सीट उन्होंने कह रहे 400 सीट प्राप्त कर लेंगे, 3 कौन सी छोड़ रखी है उन्होंने। और देखिए, उन्हें थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको इश्यूज पर बात करनी चाहिए और इश्यूज के ऊपर थोड़ा सा उसको फैक्ट चेक करके बात करनी चाहिए, तो कुछ बात होगी। उनको देखना चाहिए कि उनको सरकार बनाने के मौके मिले, उनको मिले, उनकी पार्टी को मिले, उनके पिताजी को मिले, तो उन्होंने कौन सी सेवा की, क्या प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था की स्थिति थी, क्या बिजली की स्थिति थी, क्या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति थी, कितना लोगों में विश्वास था, कोई व्यक्ति कोई उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए तैयार नहीं था। इन विषयों पर वो इंट्रोस्पेक्ट करें, कुछ उस आधार पर बात कहें कि भाई हमने जो पहले किया वो हमने गलत किया। जैसे बहन जी ने कहा कि हम मूर्ति नहीं बनवाएंगे अब, तो वो कुछ कहें इस बात को कि नहीं भी इस बार हम वायदा करते हैं कि किसी अपराधी को हम संरक्षण नहीं देंगे। इस प्रकार की बात करें तो हो सकता है प्रदेश की जनता उनको माफ़ करके कुछ थोड़ा बहुत उनको सीटें दे दे। अन्यथा जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि अपनी पुरानी टैली को भी वो कवर कर पाएंगे। सर, अगर बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हैं। 31 तारीख को गोरखपुर जा रही है, वहां पे रैली करेंगे। आज उन्होंने ट्वीट किया है, 2 किसानों की मौत को लेकर सवाल पूछा है सरकार से, बुंदेलखंड में जिस तरीके से मौत हुई है। वो थोड़ा सा बहुत, एक तो बड़ी देर में वो सक्रिय हुई हैं और सक्रियता भी उनकी केवल ट्विटर तक या फोटो खिंचाने तक है। 18 घंटे काम करने वाली मानसिकता उनकी नहीं, वो कर ही नहीं सकती, वो स्वभाव ही नहीं है उनका, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। वो तो एक रॉयल फैमिली से आती हैं, वो सोचती है कि उन्होंने कुछ कह देंगे बस बाकी सब काम हो जाएगा। और कांग्रेस का इसी कारण से ये हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये खुद ही इंचार्ज थी 2019 के अंदर भी 2 सीट थी, माताजी किसी प्रकार से जीत गई, अपने बड़े भाई को जिता नहीं पाएंगे। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव के अंदर भी इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना हवाई वक्तव्यों के माध्यम से जो वो कोशिश कर रही हैं, उसका परिणाम ये होगा कि जो 7 सीट हैं वो 3-4 पर रह जाए। 5 उंगलियां होती हैं पंजे में, उनका पंजा भी पूरा हो पाएगा, मुझे इसमें संदेह है। सर, बीजेपी भी लगातार कई जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। आपके लोकसभा के अंदर ही गुर्जर महापंचायत अब करने जा रही है। नोएडा में जिस तरीके से विवाद हुआ, क्या मेरठ में गुर्जरों को साथ पाएंगी? नहीं, गुर्जर हमारे साथ हैं। और देखिए, ये तो सब समझ सकते हैं कि हमने पिछले चुनाव के अंदर 50% से अधिक वोट प्राप्त किया था, तो हम सब वर्गों के बीच में जाते हैं, सब वर्ग हमारे साथ आते हैं। तो हमारी इस बार कोशिश है कि अपना जो हमने काम किया उसके आधार पर ऐसे वर्ग जो सामान्यतः हमारे साथ नहीं माने जाते थे उनके अंदर भी हम जाएं। तो इसलिए सभी वर्गों को साधने का काम हम करते हैं। हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, परंतु सबका प्रतिनिधित्व हो और सब हमारे साथ जुड़ें, इसकी हम कोशिश करते हैं। बराबर उस कोशिश के अंतर्गत इस प्रकार के सम्मेलन होंगे, हम बीच में जाएंगे, लोगों के उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, उनको लगातार जुड़े रहने के लिए उत्साहित करेंगे। तो ये चुनाव के अंदर काम चलेगा। सर, किसानों को भी साधने के लिए अब बीजेपी के जो किसान मोर्चा है वो भी अब किसान यात्रा निकालना जा रहा है, ट्रैक्टर यात्रा निकालना जा रहा है, जहाँ पे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को किसानों तक ले जाएगा। क्या माना जाए कि अब किसानों को साधने के लिए आप लोग भी ट्रैक्टर चलाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, किसान के जो भी काम हैं उनको उन तक पहुंचाना, जो भ्रम फैला रहे हैं राकेश टिकैत जी या किसान यूनियन, हालांकि उनका समर्थन नहीं है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। आप देखिएगा पिछले 15 दिन में या 1 महीने के अंदर उन्होंने यदि स्वयं कोई कॉल दी है तो 10-5 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। लोग तब इकट्ठे हो जाते हैं जब लोकदल या समाजवादी पार्टी के लोग उन आयोजनों को करते हैं। राकेश टिकैत जी के कॉल पर कोई व्यक्ति आने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनके जो बड़े गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य लगातार 11 महीने में, अभी क्रिकेट पर उन्होंने ऐसी अद्भुत बात कही है कि उससे और लगता है कि ये आदमी क्या कह रहा है ये। तो उनके कहने से इस संपूर्ण आंदोलन की विश्वसनीयता खत्म होती चली जा रही है। तो लेकिन इसके बाद भी जो वो भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं वो भ्रम दूर हों। भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में या प्रदेश की सरकार योगी के नेतृत्व में, इतने काम किए हैं, कदम कदम पर जो है किसान को राहत पहुंचाने का काम किया है, उसकी मदद करने का काम किया है। हो सकता है अभी भी कोई कठिनाई हो, वो भी हमारे सब ध्यान में हम लोग रख रहे हैं, ये बात हम पहुंचाएंगे
और मुझको पूरा विश्वास है कि प्रदेश का किसान इस बात को भली प्रकार जानता है कि उनका हितैषी कौन है। वो जानता है कि भाजपा ही उनके संकट में, उनके हर प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहती है, बाकी सब लोग केवल नारेबाजी करते हैं। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी तमाम सारी जातियों को साध रही है, आगे भी कवायद रहेगी सब जातियों के बीच पहुंचे और विकास की जो बात हुई है उन तक उनको पहुंचाया जाए। अमरजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।